इमेजिन करो एक गरीब लड़का जो छोटे से गांव में हर दिन 17 घंटे खेतों में काम करता है सिर्फ एक टाइम के खाने के लिए। अब इमेजिन करो इसी लड़के ने आगे चलकर 1 लाख करोड़ की कार कंपनी बना दी। ये कहानी है होंडा के फाउंडर चंग जू यंग की। चंग जू यंग का जन्म 1915 में कोरिया के छोटे से गांव में हुआ। इनका सपना था एक टीचर बनने का, लेकिन फैमिली की फाइनेंशियल कंडीशन इतनी ख़राब थी कि वो अपनी एजुकेशन भी पूरी ना कर सके। इनको दिन रात अपनी फैमिली के साथ खेतों में काम करना पड़ता, लेकिन इतना काम करने के बाद भी कभी कभार एक वक्त का खाना भी नहीं था होता। प्रॉपर कपड़े, मेडिकल केयर तो दूर की बात, चंग जू यंग को लकड़ियाँ बेचने के लिए कई बार शहर जाना पड़ता। वहाँ इन्होंने देखा लोगों ने अच्छे खाने और अच्छे कपड़े पहने हुए हैं, बिना दिन रात खेतों में काम किए। ये सब देखकर वो अपनी गरीबी और फार्म की लाइफ से तंग आने लगे और अपने लिए भी ऐसी ज़िंदगी चाहने लगे। इन्होंने न्यूज़ में पढ़ा कि पास के शहर में एक बड़ा कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट लग रहा है और इस प्रोजेक्ट के लिए वर्कर्स की ज़रूरत है। ये पढ़ते ही वो सोच में पड़ गए और 1932 में 16 साल की उम्र में चंजू ने चौंका देने वाला फैसला लिया। वो अपना घर छोड़कर शहर जाने वाले थे। एक रात वो अपने दोस्त के साथ चुपके से घर से भाग गए। वो कोवन शहर पहुंचे, जहां उन्होंने कंस्ट्रक्शन लेबरर का काम ले लिया। काम बहुत मुश्किल था लेकिन कमाई बहुत कम। तकरीबन ये सिलसिला 2 महीने तक चला। इसके बाद पकड़े गए। चंजू के फादर ने इन्हें ढूंढ लिया और इन्हें वापस गांव लाकर वापस फार्मिंग में लगा दिया। इनके वापस आने से फैमिली तो बहुत खुश थी, लेकिन चंजू खुश नहीं था। वो जानते थे फार्मिंग में काम करके कभी भी गरीबी से बाहर नहीं निकल सकते और इसीलिए वो दोबारा घर से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन दोनों ही बार इनके फादर इनको कुछ ही दिनों में ढूंढ लेते हैं। फाइनली 1934 में 18 की उम्र में अपना फोर्थ एस्केप अटेम्प्ट करते हैं। इस बार उन्हें कोई नहीं रोकता। वो सोल पहुंचते हैं, जो आज के दिन साउथ कोरिया का कैपिटल है। वहां उन्हें जो भी काम मिला उन्होंने किया। सबसे पहले कंस्ट्रक्शन लेबरर, फिर फैक्ट्री वर्कर और फिर फाइनली राइस स्टोर में एक डिलीवरी बॉय की जॉब मिली। कस्टमर और शॉप ओनर इनके काम से इतना इम्प्रेस थे कि 6 महीने में ही डिलीवरी बॉय से शॉप के मैनेजर की जॉब मिल गई। इसके बाद चंजू ने काफ़ी मेहनत की। 1937 में स्टोर के ऑनर बीमार हो गए और इन्होंने चौंका देने वाला फैसला किया। चंजू की मेहनत को देखकर स्टोर को चंजू के नाम कर दिया। 22 साल की उम्र में एम्प्लॉय से स्टोर के ऑनर बन गए। अगले 2 सालों में चंजू ने और मेहनत की और बिजनेस को और ग्रो किया। एवरीथिंग वाज गोइंग वेल। वर्ल्ड वार 2 का टाइम था और इस टाइम कोरिया में जापान का रूल था। जापानीज चाहते थे कि इनकी आर्मी को वॉर के टाइम राइस की सप्लाई मिलती रहे। इसके चलते इन्होंने राइस शॉप की ऑनरशिप लेना शुरू कर दी और सालों की मेहनत एक ही झटके में ख़त्म हो गई। इसके बाद वो ऐसा बिजनेस ढूंढने लगे जिसमें जापानीज का इंटरफेयर नहीं था। बहुत जल्द उन्होंने कार रिपेयर बिजनेस में जीरो डाउन किया और 1914 में 3000 वॉन का लोन लेकर एडो सर्विस गैराज खोला। लेकिन इस बार किस्मत इतनी ख़राब थी, बिजनेस खोलने के 1 महीने के बाद ही गैराज में आग लगकर सब राख हो गया। उन्हें अपना लोन भी चुकाना था और कस्टमर के नुकसान की अदायगी भी करनी थी। एक नॉर्मल इंसान ऐसी सिचुएशन में हार मान सकता था, लेकिन इन्होंने हर बार प्रॉब्लम को फेस किया और इन्होंने इस बार फिर 3500 वॉन का लोन लिया। उनका गैराज इतना सक्सेसफुल हुआ, अगले 3 सालों में यानी 1943 में उनकी वर्क फोर्स 80 एम्प्लॉयज़ तक पहुंच गई। इस टाइम में चंग ने अपना सारा लोन रीपे कर दिया था और फैमिली को सोल शिफ्ट कर लिया। बिजनेस तेजी से ग्रो कर रहा था। इतने में ही मेजर डिजास्टर हुआ। जापानीज को वर्ल्ड वार 2 के लिए वॉर रिलेटेड इक्विपमेंट चाहिए थे, इसलिए जापान ने उनके गैराज की ओनरशिप ले ली और एक बार फिर उनका सालों से खड़ा किया हुआ बिजनेस एक ही झटके में खत्म हो गया और उन्हें अपनी फैमिली के साथ दोबारा गांव लौटना पड़ा। लेकिन इस बार उनके पास 50,000 वॉन की सेविंग थी और वो कॉन्फिडेंट थे कि वो इस बार फिर बिजनेस बना लेंगे। वर्ल्ड वार 2 के खत्म होने के बाद कोरिया में जापान का रूल खत्म हो गया। 1946 में चंग वापस सोल आ जाते हैं और फिर कार रिपेयर बिजनेस शुरू करते हैं। बिजनेस पुराना था लेकिन नाम नया था, होंडाई ऑटो सर्विस। कार रिपेयर का बिजनेस ठीक ठाक चल रहा था। चंग ने नोट किया कि अमेरिका अपनी आर्मी के लिए बिल्डिंग्स बना रहा है। उनके पास कंस्ट्रक्शन का ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं था, लेकिन उनके पास कंस्ट्रक्शन का वो पैशन अभी भी था जो उन्हें यंग डेज में लेबर की तरह काम करके मिला था और इसीलिए उन्होंने 1947 में 31 साल की उम्र में होंडाई सिविल वर्क कंपनी को स्टैब्लिश किया।
शुरू में काफ़ी छोटे प्रोजेक्ट मिले, लेकिन 1950 के आते ही मेजर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट मिलना शुरू हो गए और यही उनका मेजर बिजनेस बन चुका था। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन तब ही कहानी में एक और ट्विस्ट आता है। जून 1950 में नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया पर अटैक करता है, जिसकी वजह से चंग को अपना सारा बिजनेस छोड़कर अपनी सेविंग के साथ पोशन के शहर भागना पड़ता है। लेकिन इतने बड़े क्राइसिस के बाद भी चंग अपने हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठता। इस टाइम यूएस आर्मी नॉर्थ कोरिया के लिए लड़ रही थी और उन्हें टेंट, वेयर हाउसेज, आर्मी क्वार्टर्स की ज़रूरत थी। चंग ने नोटिस किया कि अमेरिका के पास पैसे की कमी नहीं, उन्हें बस रिलायबल और टाइमली डिलीवरी चाहिए थी और चंग ने अमेरिकन को यही दिया। चंग ने छोटी सी टीम से फिर शुरू किया, मतलब प्राइस ठीक है तो वो कोई भी काम करने को तैयार थे। उनकी इसी रिलायबिलिटी के चलते ही स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप अमेरिका से हो गई। 1952 में वॉर तो खत्म हो गई, लेकिन चंग को अमेरिका से फिर भी प्रोजेक्ट मिलते रहे और बाद में साउथ कोरिया की गवर्नमेंट ने भी कंट्री को रीबिल्ड करने के लिए प्रोजेक्ट दिए। इन सब में होंडाई ने मेजर रोल अदा किया। बिजनेस में एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मिली। साउथ कोरिया का सबसे बड़ा डैम सोयंग डैम और उनका सबसे इम्पोर्टेंट कुंगू एक्सप्रेसवे होंडाई ने ही बनाया है। 1960 में चंग 50 साल के हो गए थे और सक्सेसफुल कंस्ट्रक्शन कंपनी के मालिक थे, बट वो इससे सेटिस्फाई नहीं थे। चंग हज़ारों किलोमीटर्स के रोड बना चुके थे और अब बारी थी इन रोड्स पर चलने वाली कार बनाने की। 1967 में चंग ने एस्टेब्लिश की होंडाई मोटर्स कंपनी और 1968 में फोर्ड के साथ एक डील की। फोर्ड की कोर्टिना कार को एस्टेब्लिश करने वाले थे। 2 साल तक ये इसी तरह चला, जिसके बाद दोनों कंपनियों के बीच में दरार आने लगी। फोर्ड नहीं चाहता था कि होंडाई अपनी खुद की कार बनाए, इसीलिए 1973 में चंग ने पार्टनरशिप खत्म कर दी और इमीडिएटली नई पार्टनरशिप ढूंढने लगे। उन्होंने मैन्युफैक्चरिंग के लिए जनरल मोटर्स और फोक से डील करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने साफ इनकार कर दिया। फाइनली उसी साल उन्होंने मित्सुबिशी मोटर्स से एग्रीमेंट किया। फाइनली वो उन्हें कार बनाने की टेक्नोलॉजी देने के लिए तैयार थे। अच्छी बात यह थी कि होंडाई अपने नाम और लोगो के साथ कार बेच सकता था। 1976 में होंडाई ने बनाई साउथ कोरिया की सबसे फर्स्ट मास एवर कार होंडाई पोनी। ये अपनी अफोर्डेबिलिटी के कारण साउथ कोरिया में इतनी सक्सेसफुल हुई। देखते ही देखते होंडाई ने 60% मार्केट शेयर कैप्चर कर लिए और वहाँ की सबसे बड़ी कार कंपनी बन गई। लेकिन साउथ कोरिया का मार्केट सिर्फ 30,000 कार्स का था, जो प्रॉफिटेबल होने के लिए काफ़ी नहीं था। कार क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं थी, पेंट उड़ जाता था और मैकेनिकल इश्यूज आते रहते थे और इसीलिए होंडाई कंपनी पिछले 7 सालों से लॉसेस में चल रही थी। लोगों ने चंग से कहा कि उन्हें अपनी कार कंपनी बंद कर देनी चाहिए, लेकिन चंग के डिसीजन ने सबको शॉक कर दिया। कंपनी बंद करना तो दूर, वो नई कार कंपनी बनाने वाले थे जिसमें हर साल 3 लाख कार प्रोड्यूस हो सकें। कंपनी की मैनेजमेंट को ये डिसीजन समझ ही नहीं आया। आखिर 30,000 कार की मार्केट में 3 लाख कौन लेगा? चंग को इसका जवाब पता था। साउथ कोरियन इकोनॉमी तेजी से ग्रो हो रही थी और लोग गरीबी से निकलकर अमीरी की तरफ जा रहे थे। इसका मतलब था अगले कुछ सालों में कार की डिमांड तेजी से बढ़ने वाली है। 1980 में ये फैक्ट्री रेडी हुई और 1982 में सारे इम्प्रूवमेंट के बाद अपनी पोनी 2 कार रिलीज की। ना सिर्फ ये कार साउथ कोरिया में सुपर हिट रही, बल्कि अफ्रीका, लैटिन अमेरिका और कनाडा में भी सक्सेसफुली एक्सपोर्ट किया गया। अगले कुछ सालों में ही होंडाई 4 लाख कार बेचकर प्रॉफिटेबल हो चुकी थी। होंडाई ग्लोबल लेवल पर एक डिसेंट कार की हैसियत से एस्टेब्लिश हो चुकी थी, लेकिन वर्ल्ड का टफेस्ट और बिगेस्ट कार मार्केट यूएस को क्रैक करना अभी भी बाकी था। इंटरनेशनली डिसेंट कार कंपनी से मेजर कार कंपनी बनने के लिए यूएसए में सक्सेसफुल होना बहुत जरूरी था। होंडाई ने जब यूएसए मार्केट को स्टडी किया तो देखा यूएसए में सेकंड हैंड कार का मार्केट बहुत ज़्यादा था। होंडाई ने सेकंड हैंड कार की प्राइस पर होंडाई एक्सेल देना शुरू की, वो भी 5 साल की वारंटी के साथ। देखते ही देखते सेकंड हैंड कार बायर्स होंडाई एक्सेल में शिफ्ट हो गए। 1986 में होंडाई ने तकरीबन 1,70,000 कार्स बेची और 1987 में तकरीबन 2,60,000 कार्स बेची। इन दोनों साल होंडाई यूएसए में टॉप सेलिंग इंपोर्टेड कार बन गई और देखते ही देखते होंडाई ने ग्लोबल लेवल पर एक मेजर कार कंपनी की हैसियत ले ली। उसी साल 72 की एज में होंडाई ने रिटायरमेंट ले ली।
और ऑनरी चेयरमैन का टाइटल ले लिया और उसके बाद उनके भाई और बेटों ने कंपनी को संभाला। पहले जैसे ही डिटर्मिनेशन के साथ कंपनी को चलाया। होंडाई आज वर्ल्ड की 3rd बिगेस्ट कार कंपनी है और 2022 में उन्होंने 40 लाख कार्स बेची। वैसे तो होंडाई ग्लोबल लेवल पर कार कंपनी की हैसियत से जानी जाती है, लेकिन ये बात बहुत कम लोगों को पता है कि 42 अलग अलग कंपनीज हैं, जैसे होंडाई एलिवेटर, होंडाई इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, होंडाई हैवी इंडस्ट्रीज, जो दुनिया की सबसे बड़ी शिप इंडस्ट्री है। साउथ कोरिया के लिए होंडाई एक नॉर्मल कंपनी नहीं है। होंडाई एक इंट्रोड्यूशन है जिसने कंट्री को रीबिल्ड किया, हजारों जॉब्स क्रिएट की और साउथ कोरिया को ग्लोबल रिकॉग्निशन करवाया। और इन सब की शुरुआत की एक गांव के ऐसे लड़के ने जिसके पास फूड, एजुकेशन, हेल्थ केयर जैसी बेसिक फैसिलिटीज भी नहीं थी।